बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज आपके साथ मैं अपनी एक तहकीक शेयर कर रहा हूँ और इस तहकीक का ताल्लुक भी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई से। मैंने कई दफ़ा इस अमल को किया, अब भी करता हूँ जब मौका मिलता। मैं 15 दिन हफ्ते में या महीने भर में एक दिन कब्रिस्तान जाता हूँ। मैं कब्रिस्तान जाने से पहले 1 किलो सूजी और आधा किलो चीनी, इस दोनों को आपस में मिक्सअप कर लेता हूँ और इन चीज़ों के ऊपर मैं 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता हूँ। कब्रिस्तान जाने से पहले इस चीज़ को तैयार करके कब्रिस्तान जाता हूँ। सबसे पहले ज़ियारत कबूर करता हूँ। ज़ियारत कबूर करने के साथ साथ इस सूजी और चीनी के मिक्सचर को जहाँ जहाँ चूंटियों के और हशरातुल अर्ज़ के बिल देखता हूँ वहाँ थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालता जाता हूँ। ऐसा करने का फ़ायदा क्या है? चूंटी वो वाहिद मखलूक है जो अपने साइज से 100 गुना 1000 गुना वज़न को उठाती है और बहुत मेहनत करती है। और कुरान के अंदर भी चूंटी का जिक्र आया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर भी चूंटी का जिक्र है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदे में ये देखा कि चूंटी जो है, अगर आप इसको कोई चीज़ डालें, ख़ास तौर पर मीठी चीज़, और फिर रब ताला की बारगाह में दुआ करें तो ज़रूर बिल ज़रूर आपकी मुश्किल कुशाई के असबाब पैदा होंगे। देखिए, हशरातुल अर्ज़ तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों के बाहर भी मौजूद हैं। तो कब्रिस्तान जाने का तसव्वुर क्या है? कब्रिस्तान जाने का सबसे पहला तसव्वुर ये है कि मैं ज़ियारत क़बूर करूं, कब्र वालों की ज़ियारत करूं और अपनी आखिरत को याद करूं। दूसरा, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान से वहशत, दहशत और खौफ वाबस्ता है। कोई इंसान किसी मैयत को दफनाने तो कब्रिस्तान जा सकता है, लेकिन किसी मीठी चीज़ को लेके कभी कब्रिस्तान नहीं जाएगा, ना जाना चाहेगा, ना पसंद करेगा। कब्रिस्तान के अंदर हशरातुल अर्ज़ बेशुमार मौजूद होते हैं, कई कई किस्म के हशरातुल अर्ज़ मौजूद होते हैं, और फिर वहाँ पर वीराना बहुत होता है। आप ऐसी जगह जाएं, ज़ियारत भी करें और साथ साथ इस मुख्तसर से अमल को भी करते चले जाएं। और जब आपने किसी चूंटी के बिल को देखा, वहाँ पर उसको डाल दिया, सूजी और चीनी को, और चंद सेकंड इंतज़ार किया, अगर वो रिज़्क आपका वो उठा लेती है तो मैं समझूंगा यही आपके दुआ की और आपके रिज़्क की कबूलियत है। आप चाहें तो वहीं बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ कर सकते हैं, मौला ये तेरी मासूम मखलूक। इंसान झूठा हो सकता है, दगाबाज हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, फरेबी हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है, जालिम हो सकता है, तमाम तर ऐबों से लदा हो सकता है, लेकिन अल्लाह ये जो तेरी मखलूक है ये मासूम है और बेशक तू सबका रहीम व करीम आका है, मौला है, तेरी तख्लीकात में सब कुछ है। तो अल्लाह तू इस अपनी मखलूक की ज़ुबान को भी जानता है। मैंने इसको ये रिज़्क दिया, मेरी नीयत यही थी कि अल्लाह मैं तेरी इस मखलूक पर रहम करूं और तू मुझ पर रहम फरमा। ये मुख्तसर सा अमल है, इस अमल को करता हूँ और इस अमल को करने से मैंने बेशुमार मुश्किलों को हल होते देखा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अमल है। मेरा तरीक़ेकार ये है जो मैंने आपको बयान किया और बताया। बिलफ़र्ज़ अगर कोई शख्स या कोई ख़ातून कब्रिस्तान ना जा सकें या ना जाना चाहें, तो इसका दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप अपने घर के अंदर, अपने घर के इर्द गिर्द या कहीं ऐसी जगह जहां हशरातुल अर्ज़ वाफिर मिकदार में मौजूद हों या उनकी वहाँ कसरत हो या उनके वहाँ घर बने हुए हों, आप इसी तरीके से सूजी और चीनी को मिक्स कर लें और इसी तरीके से इस पर 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के दम कीजिए। और जिस मुश्किल और मुसीबत का आप तसव्वुर करके इसको डालेंगी और आप उसी की नीयत कर लीजिए और इस तरीके से ये वहाँ पर उनके घरों में डाल दीजिए, इस नीयत के साथ कि आपने इस मखलूक पर रहम किया। अल्लाह ताला की ज़ात से कामिल उम्मीद है कि अल्लाह ताला भी रहम और करम फरमाए। और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सूजी और चीनी लें। एक ऐसा इंसान जिसकी आमदनी इतनी नहीं है तो वो सूजी और चीनी भी अगर नहीं ले सकता है तो वो 5 रुपए का या 10 रुपए का कोई बिस्किट ले ले, उसका चूरा कर ले, वो चूरा डाल दे। आपका इखलास असल चीज़ है, आपकी नीयत असल चीज़ है, बाकी कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है।
اور اگر کوئی انسان صاحب حیثیت ہے، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پھر وہ سوجی اور چینی نہ ڈالے، بلکہ وہ میوہ جات لے لے، مونگ پھلی لے لے، اخروٹ لے لے، پستہ لے لے، جتنی رب تعالیٰ نے جس کو جتنی حیثیت دی وہ اس حساب سے اس طریقے سے ان کو پیس لے۔ ان کو پیسنے کے بعد اس کا جو چورا ہے، اس کا جو مکسچر ہے، وہ حشرات الارض کو ڈالے اور دعا گو ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اپنی اس معصوم مخلوق کے صدقے کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔